नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपके अपने YouTube चैनल अजय सुधा क्लासेज पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 8 के गणित का 1J अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है कि किसी संख्या को, किसी परिमेय संख्या को शांत दशमलव में बदलना या अशांत दशमलव में बदलना। इस प्रक्रिया को आज हम लोग सीखने वाले हैं। और इस प्रक्रिया को सीखने से पहले जितने भी बच्चे हमारे YouTube चैनल पे विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा शांत या अशांत। शांत का मतलब और अशांत का मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। देखिए, शांत दशमलव हो जाएगा, एक हो जाएगा अशांत दशमलव। देखिए, शांत दशमलव तो एक ही प्रकार का होगा, लेकिन अशांत दशमलव जो होगा दो प्रकार का होगा, जिसमें एक होगा अशांत आवर्ती, केवल अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरा जो होगा अशांत मिश्रित आवर्ती। अशांत मिश्रित आवर्ती, इसमें दो प्रकार होंगे, अशांत आवर्ती और दूसरा हो जाएगा अशांत मिश्रित अशांत आवर्ती। मिश्रित अशांत आवर्ती। देखिए, अशांत आवर्ती और मिश्रित पहले हम लोग पढ़ते हैं शांत आवर्ती, शांत दशमलव के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि शांत दशमलव को हम लोग क्या कहेंगे, शांत आवर्ती भी कहेंगे, शांत आवर्ती या शांत दशमलव कहेंगे। चलिए, जैसे हम लोग कोई सीखते हैं, जैसे कहने का मतलब है कोई भी अगर परिमेय संख्या दिया हुआ है, कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो ऊपर से अगर उसके अंश में नीचे हर जो होता है उसका पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, दशमलव में ही कटे लेकिन पूरा का पूरा कट जाए, तो शांत दशमलव होता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी देखिए, कभी भी किसी भी परिमेय संख्या के बटा में दो हो, क्या हो, दो हो, चार हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, सॉरी 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8 का मतलब समझ रहे हैं, 2, 4, 8, 16, 32, ये सब संख्याएं इतना मतलब दिया हो ना, मतलब इसके गुणांक के रूप में हो, वो संख्या बदल जाती है शांत दशमलव में। और एक और होता है, यानी कि 5 हो, 10 हो, ठीक है, 5 10 20 25, ये सब भी संख्याएं हो ना बटा में, यानी कि आधार हर के रूप में, तो वो संख्या शांत दशमलव में बदल जाती है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी संख्या में 2 के गुणांक से भाग करते हैं, 2 के गुणांक का मतलब उसमें भी कई तरह के होंगे। जैसे हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1/4 जो है 1/4 है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 में हम 4 का भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, बढ़ जाएगा 0, 4 दूना 8, यहां से हमारा बच जाएगा 2। कितना बच गया, 2। ठीक है, तो 1 दशमलव लगाएं, तो दशमलव जो होता है हमारा लाइसेंस होता है। लाइसेंस का मतलब 1 जीरो बढ़ाने का हमको अधिकार दे देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा लिए, 4 5 20, ठीक, खत्म हो गया। यानी कि 1 में अगर भाग देते हैं हम 4 का, तो हमें प्राप्त होता है 0.25, यानी कि उसके आगे हम जीरो भी लगा सकते हैं, 0.25 हमें प्राप्त होता है। तो यानी कि पूरा का पूरा कट गया ना, जब पूरा का पूरा कट गया यानी कि शांत हो गया। कहने का मतलब है कि पूरा पूरा अगर विभाजित हो जाता है उसको शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हमको मिल जाए 1/6, तो 1/6 का गुणांक करने से पहले 2 गुना 3 है, ये 3 का ध्यान देना है। ठीक है, 2 से संख्या कट जाएगी लेकिन 3 से कटेगी नहीं। यानी कि हम 1 में 6 का भाग करते हैं, 1 में 6 का भाग करते हैं, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 6 एकम 6, कितना आ गया, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ा सकते, 6 के 36 बचेगा 4, दशमलव लगाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 6 6 के 36, यानी कि ये बार बार कट आ रहा है, क्या, दशमलव 1 के बाद 6 6 आ रहा है। ठीक है, ये अनंत टाइम तक आएगा, जब तक आप करते रहेंगे हमेशा दशमलव आ गया तो 1 6 6 6 6 करके आएगा, ये कभी कटेगा नहीं। तो यही क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है,
अशांत होता है। ठीक है, यहीं पर अगर हम इसको 1/6 को कहें तो ये शांत न होगा, क्या है, अशांत होता है। लेकिन अगर किसी संख्या के बटा में मान लीजिए कि जहाँ यही रहेगा 3/6 दे दिया, 3/6, इसको हम क्या कहेंगे, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूना के एक बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, यानी कि 1/2। अब 1/2 को निकालेंगे 0.5 आएगा, ये आप लोग निकाल सकते हैं, यानी कि 0.5 आएगा, तो शांत दशमलव है। समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, यानी कि जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, दशमलव में 1, 2, 4 स्थान कहीं भी जाके जब विभाजित हो जाए, वो संख्या शांत दशमलव कहलाएगी। जो नहीं विभाजित होगी उसको अशांत दशमलव कहेंगे। और अशांत दशमलव में 2 कैटेगरी होगी, अशांत दशमलव में 2 कैटेगरी होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। यानी कि शांत दशमलव में कोई भी संख्या लिख लीजिए, यानी कि 3/2 ही रख लीजिए, यानी कि 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, यानी कि 2 न रखे, मान लीजिए चलिए हम 8 रखते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाए कट जाएगा, यानी कि 3 में हम डिवाइड करते हैं 8 का, इसका 8 का, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 दूना अरे 8 3 24 बच जाएगा 6, दशमलव लगाए, लाइसेंस मिला हुआ 1 0 बढ़ाने का, बढ़ा लिए, 8 6 48, 8 7 56, बचेगा 4, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, 8 5 40। ठीक, यानी कि 0.375। और एक राज की मैं बात बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं। एक राज की बात है, गजब की बात है भाई। हम अगर किसी संख्या में 2 से भाग करते हैं, कितना से भाग करते हैं, 2 से, तो उसको अगर बहुत अधिक जाए, मतलब एक ही स्थान पर दशमलव लगेगा, एक ही मतलब दशमलव स्थान पर लगे कट ही जाना है, मतलब एक स्थान पे जाते जाते वो कट जाएगा, दशमलव एक स्थान के बाद तुरंत वो संख्या कट जाएगी। अगर 4 के भाग करेंगे तो बहुत जाएगा, तो 2 स्थान से अधिका नहीं जाएगा। कोई भी संख्या में देख लीजिए, जैसे हम लिख लिए 1/2, 0.5 आ जाएगा, लेकिन 1/4 रखेंगे, कटाएंगे 0.25 आएगा। ठीक है, अगर हम इसी 4 से भाग अरे 8 से भाग करें, कितना से, 8, देखिए बढ़ता जा रहा है, 2 से भाग देंगे तो एक स्थान पर कट जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 2 स्थान पर, 8 से भाग करेंगे तो 3 स्थान पर कटेगा। कौन बार में कटेगा, दशमलव कितना हो जाएगा, 1 2 5, यानी कि 1 में 8 का भाग करेंगे तो 0.125 बार में कटेगा। समझ रहे हैं, ये बात। 16 से भाग करेंगे तो 0.4 स्थान पर चला जाएगा अधिकतम, उससे अधिका नहीं होगा, 5वें स्थान पर नहीं जा सकता है, 6वें स्थान पर नहीं जा सकता है, कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता। 3 स्थान से, 8 से, अगर किसी संख्या, कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उसमें 8 से भाग करते हैं हम, तो 3 स्थान से अधिक बार में नहीं जाएगा, दशमलव के बाद तीसरे स्थान तक उसको जाके पूरा का पूरा कटना है। आप लोग कोई भी संख्या रख के चेक कर लीजिएगा, 4 से अगर कटाते हैं तो दशमलव के 2 स्थान तक जाके उसको कटना ही कटना है। आप लोग पूरा एकदम कहीं भी जाके चेक कर लीजिएगा। अगर 2 से भाग करते हैं तो दशमलव के 1 स्थान तक संख्या कट जाए, किसी भी संख्या में डिवाइड करके देख लीजिएगा। चलिए, शांत दशमलव के बारे में कुछ समझ में आया। ये तो 2 का गुणांक वाला था, लेकिन अब हम 5 का गुणांक करते हैं। किसी भी संख्या, कोई भी, कितनी अच्छी मतलब किसी भी संख्या दी हुई, उसमें अगर 5 से हमको डिवाइड करना पड़ा, किससे, 5 से, तो संख्या को पूरा का पूरा विभाजित होना ही है। कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई, कितनी ही छोटी दी हुई है, मान लो कि हमको 1 में भाग करना है, 1/5 देगा, ठीक है, तो 1 में भाग करते हैं 5 का, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 5 दूना के 10, खत्म। यानी कि कटा, 10 से कोई भी संख्या कटेगी, 5 गुणांक से कटेगी। लेकिन अब आप ये कह दीजिए कि अरे सर जी 5 तो 15 होता है, कटा देंगे, तो मुश्किल है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसमें एक 5 15 लिखेंगे तो 15 में हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं 1/15, तो 1/5 गुना 3 है, जो 3 है ना, बदमाशी करेगा, कहेगी बात हम थोड़े नहीं कटने देंगे, आपको कटना जाके कटिए ना, हम नहीं कटने देंगे। ठीक, 3 नहीं कटने देगा। लेकिन 5 से अगर किसी संख्या में डिवाइड करना हो, 10 से डिवाइड करना हो, 20 से डिवाइड करना हो, यानी कि 5 और 2 का गुणन हो, 5 और 2 का गुणनखंड हो कोई संख्या, और उसमें हम किसी भी संख्या से उससे भाग देते हैं, तो संख्या कट ही जाना है। समझ में आ रही है बात। चलिए, जैसे कि हम लोग के पास आ गया, मान लिया कि 3/20, 3/20 का मतलब क्या है, 3/5 गुना 4 हुआ। ठीक है, इसको कटना ही कटना है। अगर यही 3 रहता तो 15 रहता, 3 से 3 तो कट जाता, तो 1/5 तो कटना ही है। लेकिन अगर 3 5 चौको 20 है, करिए 3 में 20 से भाग करते हैं, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 20 से कम
20। ये हो जाएगा 0, यहाँ से 1 दशमलव लगाएं, 1 0 बढ़ाने का लाइसेंस है, तो 20 5 100 कट गया, यानी कि 0.15। बात समझ में आया? यानी किसी भी संख्या के हर में अगर 5 का गुणांक हो चाहे 2 का गुणांक हो, संख्या को कटने का थोड़ा चांस बढ़ जाता है, लेकिन केवल 5 का गुणांक हो और केवल 2 का गुणांक हो और कोई संख्या गुणांक नहीं हो, तो संख्या एकदम 100% कटेगी, उसमें कोई भी समझौता हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 गुणांक को छोड़ के, जैसे 5 को छोड़ के 3 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, 11 दे दिया, 13 दे दिया, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो भी कटती है लेकिन हमेशा नहीं कटती है। लेकिन 5 अगर रहेगा, केवल 5, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, ठीक है, 40, 50, ये सब संख्याएं रहेंगी, उसको कटना है। बीच में आ जाएगा अगर 15, 30, 35, 45 तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर 5 दिया हो, 10 दिया हो, यानी कि 5 और 2 का गुणांक दिख रहे हैं, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 आठे 40, 5 और 2 का गुणनखंड है सारे में, तो संख्या कट ही जाना है। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में एगो अशांत आवर्ती होगा, एगो मिश्रित अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए, अशांत आवर्ती का मतलब, थोड़ा मिश्रित आवर्ती को बाद में पढ़ते हैं, अब इसको मिटा देते, थोड़ा जगह बनाते हैं। अशांत, अशांत का मतलब होता है कि वो शांत न हो, आगे चलता जाए, बढ़ता जाए, उसका बढ़ता जाए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 1 में 3 का भाग करते हैं, 1 में 3 का भाग करेंगे, तो 1 में 3 का भाग करने का 1/3 का मतलब क्या होगा? 3 का भाग कर 10 बढ़ाएंगे 0, 3 तिहाई 9, बचेगा 1 दशमलव बढ़ाएं 0, 3 तिहाई 9, फिर बचेगा 1 दशमलव बढ़ाएं 0, 3 तिहाई 9। देखिए, इसी तरह हम क्या करते जाएंगे और वो बढ़ता जाएगा, 3 का संख्या बढ़ता जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं? 0.3333, ठीक। ऐसे का लिखते हैं 0.3 लगाएंगे, इस पर क्या लगाएंगे? वो बार लगा देंगे, ठीक है। बार लगाने का मतलब कि 3 संख्या बार बार आई है, इसी को क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। मान लीजिए तो आसान था, एक कोई दूसरी संख्या हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/15 दे दिया, ठीक है, 1/15 दे दिया, हम 1 में क्या करते हैं? 15 का डिवाइड करते हैं, तो दशमलव बढ़ाएंगे 0, नहीं जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा, 15 छक्के 90, बचेगा 0, दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ा सकते, फिर 15 छक्के 90, यहाँ से 10 बचेगा, फिर दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ा सकते, 15 छक्के 90। ये बार बार आ रहा है, ठीक है, यानी कि 0.0666। यहाँ पर देखिए 6 को दोहरा रहा है, 0.6 पर बार लगा देंगे, 0.0 लगाएंगे, पहले 0 लगाएंगे, फिर 6 पर बार लगाएंगे, क्योंकि 0 को नहीं दोहरा रहा है, 6 को दोहरा रहा है। तो यही जो 0 आगे बढ़ जाता है ना, बच जाता है, जो संख्या आगे बढ़ जाए, जिसको नहीं दोहराता है और पीछे वाले को दोहराने लगता है, उसी को मिश्रित अशांत आवर्ती कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? मिश्रित अशांत आवर्ती कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमारी संख्या, कोई भी संख्या दी हुई हो, अगर उसको घटाने के बाद जैसे 1.35353535 दोहरा रहा है, ठीक है, ये पीछे का दोहरा 353535 को दोहरा रहा है, इसको हम कह लेते 1.35, इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। लेकिन अगर इसी की जगह पे 1.1353535 आ गया, पीछे वाले को दोहरा रहा है लेकिन आगे वाले का जो दशमलव के बाद है उसको नहीं दोहरा रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित अशांत आवर्ती। इसको क्या कहेंगे? मिश्रित अशांत आवर्ती, मिश्रित अशांत आवर्ती। समझ गए? ये देखिए बाबू, ये कक्षा 8 में दिया हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं कक्षा 8 में, कक्षा 9 में भी यही सवाल दिए हुए हैं। और आगे के आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, कोई रेलवे का एग्जाम हो चाहे पुलिस का एग्जाम हो, सब कुछ में ये आता है। चलिए, इसको अगर हम लोग अभ्यास से चालू करना शुरू करते हैं, यानी कि हम लोग शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और मिश्रित अशांत आवर्ती तीनों सीख गए हैं, समझ गए? चलिए, अब अभ्यास हम लोग चालू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न कह रहा है, कहाँ गया भाई? 1J किधर गया? हाँ, कह रहा है प्रश्न पहला कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि निम्नांकित
परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें दिया है 11/3, 11/3 दे दिया है। तो 11/3 को हम क्या करेंगे, 11 में 3 का भाग करेंगे। 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 तिहाई 9, बच जाएगा 2। तो 2 में भाग नहीं जाएगा 3 का, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा। 3 छके 18, बचेगा 2 यहाँ से, दशमलव बढ़ाएं फिर 0, 3 छके 18, बार बार यही आ रहा है। यानी कि 11/3 का 11 में 3 का भाग करेंगे तो 3.66 आ रहा है। ठीक है, 6 डॉट 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 12, इसका मतलब क्या हो गया, 3.6 पे लगा देंगे बार। यानी कि 6 को बार बार दोहरा रहा है तो उस पर हम क्या लगा देंगे, बार। ये पहला हो गया। ठीक है, अगर इसको पूछेगा कि शांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है या मिश्रित अशांत आवर्ती है, तो हम लोग क्या बताएंगे। देखिए शांत हो रहा है, नहीं, अशांत आवर्ती है। इसके आगे कोई अंक ऐसा है जिसको नहीं दोहराया है, कोई अंक नहीं है, यानी कि अशांत आवर्ती है। दूसरा देखते हैं 17/5। अच्छा बताइए 17/5, अभी 5 आ गया ना, यानी कि संख्या कौन सी शांत दशमलव में व्यक्त हो जाएगी। करिए, 17 में भाग करते हैं 5 को, 5 तिहाई 15, बच जाएगा 2, दशमलव लगाए हैं 0, 5 चौके 20, खत्म। यानी कि 3.4। अगर इसको पूछ देता कि ये कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है, अशांत है कि अशांत आवर्ती है, तो हम लोग क्या बताएंगे, शांत दशमलव, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या को दोहराया है नहीं, तो क्या हो गया, शांत हो गया। फिर देखते हैं तीसरा दिया है 19/6। ठीक है, तो 19 में डिवाइड करते हैं 6 का, 36 18, बच गया 1, भाग नहीं जाएगा 6 का, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 6 1 कम 6, बच जाएगा 4, दशमलव बढ़ाए तो 0, 6 के 36, बचेगा 4, दशमलव बढ़ाए हैं तो 0, 6 के 36, यानी कि बार बार अभी 36 आता जा रहा है, 4 बढ़ता जाएगा और 36 में भाग चला जाता रहेगा। ठीक है, 36 बार मतलब करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 3.166 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3.16, 6 को दोहरा रहा है केवल, तो 6 पर बार लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। इसको अगर पूछे कौन से प्रकार का है तो हम बता देंगे क्या, देखिए ये वाला शांत का हो गया, ये अशांत का हो गया, ये मिश्रित अशांत होगा। क्या होगा, ये मिश्रित अशांत होगा, क्योंकि 6 से पहले एक अंक 1 है जिसको नहीं दोहराया है, इसलिए उसको हम कहेंगे मिश्रित, यानी कि मिला हुआ अशांत आवर्ती। अब क्या होगा, देखिए 3/8। देखिए अब 3/8 दे दिए बाबू, तो अभी पता है ना कि जिस संख्या में 2 से भाग दें, 4 से, 8 से, वो संख्या कहीं ना कहीं पूरा कट जाएगी। और देखिए मेरा ये दावा है कि तीसरे स्थान तक, दशमलव के तीसरे स्थान तक जाते जाते कट जाएगी। चलिए देखिए 3 में भाग करते हैं, जाएगा, भाग नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, कब बढ़ जाएगा, 8 त्रिके 24, कितना बढ़ेगा, बचेगा 10 में से 4 गया 6, ये कट गया, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8 7 56 हो गया, बचेगा 4, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8 5 40। मैंने कहा ना कि कोई भी संख्या होगा उसमें 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो पहला भी का स्थान पर कट सकती है, दूसरा पर भी कट सकती है, तीसरा पर भी तो कट सकती है, लेकिन तीसरा से अधिका नहीं जाएगा, चौथा जा ही नहीं सकता, तीसरे स्थान तक को पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी कि 3/8 का मतलब हुआ 0.375। अगर ये पूछ दिया कि किस प्रकार का दशमलव है तो हम बताएंगे शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव है ये। ठीक है, चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, पूरा खत्म हो गया पहले सवाल का। अब दूसरा में पूछ रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। फिर दे दिया यही सवाल है, तो इसको बस सवाल का नंबर बदलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलिए। दे दिया -5/4, तो बदलिए, यानी कि 5 में भाग करते हैं हम 4 का, बाद में डिवाइड कर दिया जाएगा और माइनस लगा दिया जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, सॉरी दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, 4 एकम 4, एक बार गया, 5 में 4 गया 1, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 4 दूना 8,
बच जाएगा यहाँ से 2, दशमलव लगाए तो एक जीरो बढ़ाने का लाइसेंस हमको प्राप्त हो गया है, तो जीरो बढ़ा लिए, 4 5 20, खत्म। यानी कि 5 में अगर 4 का भाग करते हैं तो 1.25 बार जाएगा, लेकिन इसके सामने माइनस है तो लगा देंगे माइनस। ये हमारा हो गया पहले दूसरे का पहले का आंसर। फिर दूसरा दिया है -15/2, यानी कि 15 में 15 में क्या करना है, 2 का भाग करना है। देखिए 2 का पारा पड़े 2 7 14, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 पड़ेगा, 2 5 10। ख्याल करते रहिएगा, देखिएगा 2 से भाग कर रहे हैं, दशमलव के 1 स्थान तक पूरा का पूरा जाकर कट गया, 4 से भाग कर रहे हैं, दशमलव के 2 स्थान तक जाकर कट गया, और 8 से भाग करते हैं तो दशमलव के 3 स्थान तक। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल है, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया, 7.5 लगा देंगे, माइनस दिया हुआ है। ये दिया हुआ है -16/5। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो 16 लिखेंगे, माइनस को भूल जाते हैं फिलहाल के लिए, तो दशमलव 5 यहीं 15, बच जाएगा 1, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पड़ेगा 0, 5 गुना के 10। ठीक है। एक मजेदार और बात बता दूं, किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या में 5 से भाग करना है, क्या करना है, 5 से भाग करना है, कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या हो उसमें 5 से भाग करना है, क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपको कितना आएगा, उस संख्या का आपका कर दीजिएगा दूना कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, दूना, और पीछे से एक स्थान पर दशमलव लगा दीजिएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए कि 16 में भाग करना था, ठीक है, 16 का दूना क्या होगा 32, 32 में पीछे से एक स्थान पर दशमलव, कोई भी संख्या आप सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको 15 में 5 का भाग करना है, ठीक है, 15 में 15/5 है तरह, ठीक, भाग करना है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 15 दूना के 30, 30 में लिख के एक दशमलव बढ़ा देंगे पीछे से, यानी कि दशमलव का वैल्यू इधर कोई मतलब नहीं है, 3 आंसर आ गया। जैसे 14 में भाग करना है 5 का, 14 दूना 28, ठीक है, पीछे से एक स्थान पर दशमलव लगा दीजिए। मजा आया। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कि अपने मन से आप सोच के बताइए, मान लेते हैं कि हमको भाग देना है 120 में 5 का, कितने का, 5 का, 120 का आधा दूना कितना होता है 224 और 240 होगा, पीछे से एक स्थान पर दशमलव लगा दिए, यानी कि 24 बार। ठीक है, चलिए वही बात है यहाँ पे, तो 16 में हम भाग कर रहे थे तो कितना आ रहा था 3.2, माइनस लगा दिया, ठीक। इसके बाद क्या आ गया, चौथा सवाल दिया हुआ है -5/9, यानी कि 5 में हम लोग करेंगे 9 का भाग, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 9 5 45, बचेगा फिर 5, दशमलव बढ़ाए तो 0, 9 5 45, यानी कि जितनी बार ले जाएंगे बस वही 5 बचता जाएगा, तो क्या लिख देंगे -0.555 डॉट 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 कर देंगे, यानी कि -0.5 पे लगा देंगे, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलिए तीसरा पर हम लोग चेक करते हैं, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अब इस सवाल में हम भाग नहीं करेंगे। पहला दिया है 1/4, दूसरा दिया है 11/8, तीसरा दिया है -27/4, चौथा दिया है -33/10, पांचवा दिया है 2/7, छठवां दिया है 6/8।
15। चलिए इन सवालों को हम सॉल्व मतलब लगाएंगे नहीं उस तरह की भाग दे दे के चेक करें कि कौन शांत है कौन अशांत है, ठीक है, क्योंकि भाग देना आप लोग सीख चुके हैं। और इस पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने बताया कि किसी संख्या में अगर 2 से उसका गुणांक जो नीचे का हर होगा और वो 2 का गुणांक हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 8 हो, देखिए यहाँ पे 4 है तो इस शांत दशमलव में होगा ना, इस पर टिक मार लेंगे कि शांत दशमलव होगा। ठीक, 8 है तो दशमलव के 3 स्थान तक जाके कटना है, कोई भी संख्या दुनिया की कोई भी संख्या हो 8 से भाग करेंगे तो लगभग दशमलव के तीसरे स्थान तक जाके कट जाना है, ये भी शांत दशमलव है। 4 से भाग करना है, ये भी है। ये 10 से भाग करना है तो ऑटोमेटिक है 2 और 5 का गुणनखंड है। लेकिन जब 7 से भाग करते हैं किसी संख्या में तो उसका आने का चांस नहीं है। कब तक चांस नहीं है कि जब तक ऊपर का इसे कटने लायक न हो, तो ये नहीं कटेगा, यानी कि ये नहीं। ये देखिए 15 है तो 15 अगर 3 से कटा, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 आ गया, 3 से कट गया ना दोनों, 3 दूना के 6 और 3 5 15, ठीक है, यानी कि 3 कैंसिल हो गया, 2/5 आ गया। 2/5 अगर आ गया तो 5 से किसी संख्या में डिवाइड कर दो तो होता है। बात समझ गए, ये सवाल को इसी तरह लगाना था। चलिए इसी तरह प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, प्रश्न नंबर 4 को भी आप लोग चेक कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो शांत होगा या अशांत होगा। देखिए इसका 50-50 चांस हो गया कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। देखिए इसका गुणांक जब करेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो गुणांक में 3 रहेगा, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए चेक करते हैं, 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 5 का हल लिखते हैं। 2, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 6 6 5 30, इसका एलसीएम हो गया। चलिए 2 का भाग करेंगे तो 30 में तो 15 बार जाएगा, 15 एकम 15। 3 का भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा, 10 एकम 10। 5 का भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, कौ बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 एकम 6। 15 10 25 25 6 31, 31/30। अब देखिए 31 तो ठीक है, 30 को का ले 3 × 10, यानी कि 31 3 से कट रहा है नहीं, तो यानी कि कौन सी हो जाएगा, अशांत दशमलव। कहा हो जाएगा, अशांत दशमलव। अगर यही ऊपर वाला 3 निकल जाता है, यहाँ से 3 कट जाता और बचता 10, तो संख्या शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता था। अब इसमें आप लोग भाग करके चेक कर सकते हैं, मैं भाग नहीं करूंगा दशमलव, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान हो गया है 31 में 30 का भाग करना। अब बाकी का वैसे उतना दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग 3 × 10, यहाँ पे 3 बचा, 3 से 31 कटेगा नहीं। अगर यही यहाँ पे 30 होता, 3 दाम में 30 कट जाता, यानी कि 3 नीचे से अगर हट जाएगा तो वो शांत दशमलव में निरूपित कर सकते थे, क्योंकि बटा में 10 बच रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पे 27 भी हो जाता, 3 9 27, 9 बार में कटा, यहाँ से केवल नीचे वाले 3 को हटाना होता है। अगर नीचे का हट गया यानी कि संख्या दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं, वो भी शांत में। किसमें, शांत में। चलिए प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस का शांत दशमलव निरूपण किया जा
सकता है, पूछ रहा है। पहले दिया 24/7। अच्छा बताइए, इसको कर सकते हैं अपने मन से, बताइएगा। अभी इसको लगाएंगे नहीं, आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। 24/7 है, 24 में अगर 7 है, ये 7 से अगर कट रहा है नहीं, तो ये शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता। अगर कट जाता तो हो जाता। फिर क्या है, 5/6। 5/6 तो लिख रहे हैं, लेकिन 5 में 2 गुणे 3, 3 से ऊपर वाला कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। दूसरा क्या है, 7/15। बताइए, 7/15, 15 का ले 3 गुणे 5, 5 से तो कट जाएगा, लेकिन 7 3 से कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है 3/7। बताइए, 3 से कटेगा 7, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 5 सही 3/4, इसको 4 5 20, 20 3 23/4, बटा में क्या है 4 है, तो कट जाना है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली केवल शांत निरूपण हो सकता है और बाकी का किसी का शांत निरूपण नहीं किया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत के चिन्ह लगाइए। इसमें पहला दिया हुआ है, प्रश्न नंबर पहला, कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, किया जा सकता है। बी पूछ रहा है कि 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। सी कह रहा है 0.6 और 0.6000, 0.66 3 4 7 3 4 5 6 7 में कोई अंतर नहीं है। और लास्ट प्रश्न है डी वाला, कह रहा है कि 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। ठीक है, अशांत आवर्ती नहीं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल 100% किया जा सकता है, क्योंकि 1 में अगर 25 दिया हुआ है तो 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, यानी कि कोनो संख्या 5 से भाग करी जाएगी तो उसको कटना ही कटना है, ठीक है। तो अगर 5 गुना 5 है तो भी कटेगी, ठीक है। 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव है, तो इसको क्या कर लेंगे, सही का चिन्ह लगा लेंगे, कहा कि हाँ सही है। दूसरा कह रहा है कि 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 3 का गुणनखंड है। किसका है, 3 का गुणनखंड है, 3 गुणे 3, तो 3 से कोनो संख्या जल्दी कटती नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 के जो नीचे है ऊपर वाली संख्या भी 3 से कटनी चाहिए, लेकिन 3 से ऊपर कटने लायक है नहीं, 1 दिया है तो ऑटोमेटिक नहीं कटेगा, तो यानी कि हम इसको शांत दशमलव में निरूपण नहीं कर सकते। ये क्या दे दिया है, गलत। इसको कह रहा है किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसलिए गलत है। का 0.06, अरे 0.6 और 0.6007 बार दिया, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। यानी कि देखो 0.6 है, 6 के बाद कोई अंक अगर बीच में आ जाता है कहीं भी,
यहाँ तक कहीं भी अगर यहाँ पर भी एक आ जाता तो संख्या क्या हो जाती, ये अलग हो जाती और ये अलग हो जाती। लेकिन ये क्या है, ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम है, इसलिए क्या है, सही है। 3/7 अपने शांत संख्या के रूप में अशांत आवर्ती, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, तो गलत ना कह रहा है। 7 से भाग करें किसी भी संख्या में, अगर 7 से ऊपर कर लें यानी कि 14 हो, चाहे 1.4 हो, चाहे यानी कि 7 का गुणनखंड अगर ऊपर होगा तो ही वो शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है, बाकी का अशांत आवर्ती में। तो कह रहे का अशांत आवर्ती नहीं है, तो गलत ना कह रहा है, तो गलत है। ये कहता है कि अशांत आवर्ती है तो सही मार देते हैं, लेकिन कह रहा है कि नहीं है, इसलिए ये गलत दे दिया है। इस तरह से हम लोगों का आज अभ्यास 1J कक्षा 8 का अभ्यास 1J का भी समाप्त हो चुका है। और हम लोग इसी तरह अगर आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे तो हम लोग ऐसे वीडियो को पूरा एकदम आगे लेके चलते रहेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं साथ देंगे तो आपसे ही हम हैं, हमसे आप नहीं हैं। आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे लेकिन आप लोग ही हमको केवल मिलेंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को, तो आपको हम जो हो सके, जितना हो सके मैं आपको दूंगा, जितना हो सके मैं अलग अलग से ट्रिक खोज के लाऊंगा। लेकिन अभी तो इसमें कक्षा 8 के लिए ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें अभी से ट्रिक से करना चालू कर देंगे तो आप ज़्यादा मतलब कि दिक्कत होने लगेगी आगे चल के, क्योंकि ट्रिक बहुत ही अच्छा काम नहीं है। जो चीज़ हम लोग अगर बेसिक चीज़ से समझते हैं, यानी कि बेस से समझते हैं, सब कुछ बेस से, कक्षा 8, 9, 10 में हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। उसमें भी अगर ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल कर लें तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब किसको किस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, कब किस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोग वहाँ पर परीक्षाओं को न निकाल पाते हैं और हम लोग अपने जगह पर रह जाते हैं। इसलिए ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, बेस हम लोग अपना क्लियर करते हैं। अगर बेस क्लियर है, बेस में ही सारा ट्रिक छिपा हुआ होता है, कोई कहीं ट्रिक कोई खोज के लाता नहीं है, सारा ट्रिक बेसिक मैथ में ही छिपा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग बेसिक मैथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कक्षा 8 हो, 9 हो, 10 हो, जितने भी लोग हैं, उससे नीचे की क्लास में जितने बच्चे सारे हैं, सब लोग बेसिक मैथ पे ध्यान दीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार दुलार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।